तो दुनिया के कई देशों में इस वक्त कुदरत कहर बरपा रही है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अमेरिका से लेकर जापान, कनाडा तक भीषण बर्फबारी हो रही है। अमेरिका में तो हालात ये है कि आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है। तो अमेरिका में बर्फबारी से हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। अमेरिका में बर्फबारी से 34 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। कई राज्यों में पारा -45 डिग्री पहुंच चुका है। 15 लाख से ज्यादा लोग इस बर्फीले तूफान से प्रभावित हुए हैं। तो पूरा अमेरिका इस वक्त बर्फीले बवंडर को झेल रहा है। तस्वीरें जो अलग अलग जगहों से अमेरिका की आ रही हैं, वो चिंता में डालने वाली हैं। अमेरिका में लगातार भीषण बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी से अभी तक 34 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। कई राज्यों में पारा -45 डिग्री पहुंच चुका है। 15 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो बर्फीले तूफान से प्रभावित हुए हैं। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सड़कों पर आवाजाही रुक चुकी है। अमेरिका की रफ्तार पर इस बर्फबारी ने ब्रेक लगा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बर्फीले तूफान और बर्फबारी को लेकर एक अहम बैठक भी की थी और ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त अमेरिका किस कदर मौसम की मार झेल रहा है। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। अमेरिका से लेकर जापान, कनाडा तक भीषण बर्फबारी हो रही है। अमेरिका में तो हालात ये है कि आपात सेवाएं भी यहां पर अब काम नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से लोग जहां हैं वहीं फंस गए हैं। बर्फबारी का असर उड़ानों से लेकर ट्रेनों और बसों तक पर पड़ा है। अमेरिका में हजारों फ्लाइट्स रद्द की गई हैं, वहीं कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। तो ये 4 तस्वीरें देखिए, अलग अलग देशों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका में किस तरीके से बर्फबारी के बाद रफ्तार पर ब्रेक लगा है वो आप तस्वीरों में देखिए। जापान में भी बिल्कुल यही स्थिति है। कनाडा में भी इस वक्त भीषण बर्फबारी हो रही है और ईरान में भी लोग भयंकर ठंड को इस वक्त झेल रहे हैं। तो सुपर पावर अमेरिका में कुदरत ऐसा कहर बरपा रही है जिसके सामने अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। अमेरिका के 2/3 से ज्यादा हिस्से में बर्फ का डेरा है। लोग घरों से निकलने को अगर मजबूर हो रहे हैं तो उन्हें सड़कों पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि इमरजेंसी सेवाएं भी यहां पर अब काम नहीं कर पा रही हैं। अमेरिका की 60% आबादी को खराब मौसम से जुड़ी एडवाइजरी और वार्निंग मिली हुई है। करोड़ों लोग भीषण ठंड का इस वक्त सामना कर रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से अमेरिका में अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फ ने मानो अमेरिका को पूरी तरह से कैद कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। रंगीन दुनिया में ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें सुपर पावर अमेरिका की हैं, जहां कुदरत का कहर और बर्फ का सितम है। यहां घर, दुकान, मकान, चौक चौराहे, गली नुक्कड़, सब पर सफेद आसमानी आफत ने अपना डेरा डाल रखा है। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। क्रिसमस के जश्न के बीच अमेरिका की लाखों आबादी सर्दी के सितम से जूझ रही है। बर्फीले तूफान की वजह से अमेरिका में करीब 18 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के कई राज्यों में बिजली सेवाएं ठप हो जाने से लाखों लोग प्रभावित हैं। लगातार फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण हजारों लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे हैं। Our whole airport shut down, so we drove to Omaha, Nebraska, got on a flight there, then DC, delayed in DC, and now we're here.
Okay, I'm gonna attempt this. अब आप न्यूयॉर्क की इस तस्वीर को देखिए, जहां एक शख्स ने क्रिसमस की सुबह घर का दरवाजा खोला तो उसका सामना घर के बाहर जमे बर्फ के ढेर से हुआ। This is how far I made it out. जहां गेट खोलने की भी जगह नहीं मिल रही थी। Heavy that you can't. मानो बर्फ ने पूरी तरह से अमेरिका को कैद कर लिया है और घर के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। Somewhere buried out here. Oh my God, where do I begin? Okay, well that was a... समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस तूफान को बॉम्ब साइक्लोन कहा जा रहा है। इसकी वजह से कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है। सेंट्रल और ईस्ट अमेरिका में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। 24 दिसंबर को तो बर्फबारी के चलते 2800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और करीब 6000 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। न्यूयॉर्क में अधिकारियों ने बताया कि इस बेहद खराब मौसम में इमरजेंसी सेवाएं काम नहीं कर पा रही हैं। It's a bone-chilling cold. It continues to be a problem. It compromises the safety of all individuals, particularly our vulnerable seniors. People are in their homes without heat in some places of our state. It's been a real challenge for us. So there is not one place in the state of New York where the temperature is above zero as far as the real chill, real field temperature. That's what it feels like on your skin. अमेरिका में हालात कितने खराब हैं, आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ आपातकाल सेवाएं भी ठप पड़ गई हैं, जिसके चलते न्यूयॉर्क के बफेलो में घर के भीतर ही 2 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि एम्बुलेंस पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा समय लग गया। बॉम्ब साइक्लोन के बाद भीषण बर्फबारी के चलते अमेरिका के ओहियो में 50 गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अब आप अमेरिका के ओहियो का ये टाइम लैप्स वीडियो देखिए, जिसमें कैसे बर्फ धीरे धीरे घरों से लेकर गाड़ियों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेती है। देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ भी कुदरत अपना कहर जमकर बरपा रही है और यहाँ भारी बर्फबारी के बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। यहाँ बर्फबारी के बाद तापमान 0 से भी नीचे दर्ज किया गया। 24 दिसंबर की देर रात तक 5,30,000 से ज्यादा परिवार बिना बिजली के थे। इससे एक दिन पहले ये संख्या 18 लाख के आसपास थी। नेशनल वेदर सर्विस के पूर्वानुमान के मुताबिक मध्य और पूर्वी अमेरिका के सभी इलाकों में वीकेंड तक यही स्थिति रहने वाली है। अगले हफ्ते से मौसम सामान्य हो सकता है। आपको बता दें कि आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से अमेरिका के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बार खराब मौसम क्रिसमस के जश्न में खलल बन गया है, क्योंकि बर्फीले तूफान की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलेंगी और तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक जाने का अनुमान है। कुदरत के कहर के आगे ये शक्तिशाली देश बेबस है। अमेरिका में बर्फ का सैलाब आया हुआ है। लगातार हो रही बर्फबारी से लोग बेहाल हैं। सफेद आफत के आगे अमेरिका और उसका पूरा सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। मानो बर्फ के इस बवंडर के आगे सुपर पावर अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अब बात करते हैं जापान की, जहां साल खत्म होते होते भीषण सर्दी पड़ रही है, लेकिन जापान की सर्दी अपने साथ भारी बर्फबारी भी लेकर आई है। जापान में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी का दौर चल रहा है। बर्फबारी की वजह से जापान के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बर्फबारी से जापान में जगह जगह बर्फ की चादर बिछ गई है। जापान की बर्फबारी इतनी खतरनाक है कि इससे अब तक 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। जम गया जापान, थम गई रफ्तार। जापान पर भीषण स्नो अटैक। ठंड में ठिठुर रहा जापान। जापान पर सफेद आसमानी आफत।
स्नो अटैक की ये तस्वीरें जापान की हैं, जहां बर्फबारी की वजह से हुए हादसों में अब तक 80 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अब तक ये भीषण बर्फबारी और कड़ाके की ठंड 14 लोगों की जान भी ले चुकी है। कड़ाके की ठंडक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जापान के कई शहरों में पारा 0 से भी नीचे चला गया है। जापान में भारी बर्फबारी का असर पावर ग्रिड पर भी पड़ा है। इससे देश में 10,000 से ज्यादा घरों की बिजली चली गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जापान में बर्फबारी से सबसे ज्यादा प्रभावित जापान का उत्तरी इलाका है। यहाँ तेज हवाओं के साथ बर्फबारी हो रही है, इससे लोगों के घर और गाड़ियां बर्फ से ढक गए हैं। जापान में बर्फबारी का असर ट्रांसपोर्टेशन पर भी पड़ा है। देश भर में फ्लाइट्स और ट्रेन के साथ साथ बसें भी प्रभावित हुई हैं। इतना ही नहीं, जापान की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था भी काफी बिगड़ गई है। जापान के मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले वक्त में जापान में बर्फबारी और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने और बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अभी तक आपने अमेरिका से लेकर जापान तक बर्फ का कहर देखा। अब आपको कनाडा में कुदरत की सफेद आसमानी आफत की तस्वीरें दिखाते हैं। कनाडा के लगभग हर राज्य और इलाके में इस वक्त खराब मौसम है और भारी बर्फबारी और कम विजिबिलिटी की वजह से तमाम एयर सर्विसेज प्रभावित हुई हैं। सैकड़ों उड़ानों को कैंसिल किया गया है। बर्फबारी से कनाडा में तापमान लगातार नीचे आ रहा है। लोगों की मुसीबतें भी यहां पर थमती नहीं दिख रही हैं। रिपोर्ट देखिए। कनाडा में बर्फीले तूफान के बाद हर ओर बर्फ ही बर्फ बिछ गई है। यहाँ लगातार तेज हवाओं, बर्फीली बारिश और भारी बर्फबारी से कनाडा के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। क्रिसमस के जश्न के बीच लोग सर्दी से ठिठुर रहे हैं। कनाडा में बर्फबारी के सीजन की शुरुआत में बर्फ का तूफान आ गया है। बीते 3 दिन से देश के कई इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इसके चलते ब्रिटिश कोलंबिया समेत कई इलाकों में सड़कों पर 1.5 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। कई स्थानों पर पारा गिरकर 0 से 4 डिग्री तक नीचे पहुंच गया है। अब आप कनाडा की इस तस्वीर को देखिए, जहां बर्फ से पटी सड़क पर एक मिनी ट्रक बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो कुछ ही आगे तक पहुंचकर सड़क पर जमी कई फुट तक बर्फ में फंस जाता है और फिर न आगे जा पाता है और न ही पीछे। कनाडा के ओंटारियो शहर की इस तस्वीर को देखिए, जहां बर्फ में फंसी एक कार को लोग धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश में जुटे हैं और कार बर्फ में फिसल रही है। कनाडा में जहां एक और बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, तो जानवर इस बर्फबारी का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। टोरंटो के चिड़ियाघर में जानवरों के एक समूह ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। बर्फीले तूफान ने पूरे कनाडा में तबाही मचा दी है। स्कूल बंद है। क्रिसमस की छुट्टियां होने के बावजूद लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। उड़ानें रद्द हैं, जिसके चलते लोग कहीं भी आ जा नहीं पा रहे हैं। टोरंटो शहर बर्फ से ढका हुआ है। टोरंटो में कई दिनों से बर्फबारी हो रही है। अभी भी मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। कनाडा में भारी बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई है। यातायात बाधित है तो लोग बिजली संकट का भी सामना कर रहे हैं। कनाडा मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी है और आने वाले 2 दिन भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई है। साथ ही तापमान में भारी गिरावट देखने का अंदेशा जताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या है? तो बर्फबारी कहीं सजा बनकर बरस रही है तो कहीं लोग इसका मजा भी ले रहे हैं। अमेरिका, जापान और कनाडा में मुसीबत की बर्फबारी के बाद अब आपको ईरान में बर्फबारी का लुत्फ उठाते लोगों को भी दिखाते हैं। तस्वीरें अधिकांश गर्म रहने वाले देश ईरान की, जहां सर्दी पड़ते ही मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली।
राजधानी तेहरान बर्फ की चादर ओढ़े नजर आया। लोगों ने मौसम की पहली बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। जहां एक और लोगों ने स्नोमैन बनाकर मस्ती की, तो दूसरी ओर लोग स्केटिंग करते हुए नजर आए। राजधानी तेहरान में घरों से लेकर पेड़ों पर बर्फ की चादर नजर आई। बच्चे पार्कों में बर्फ से खेलते हुए बर्फ की गेंद बनाकर एक दूसरे की ओर उछालते हुए नजर आए। सड़कों पर गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ की मोटी परत दिखी। साथ ही सड़कों पर बर्फ की परत जम गई, जिसके चलते यातायात की रफ्तार भी धीमी रही। बता दें, तेहरान एल्बोस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है, जहां कई स्की रिजॉर्ट हैं। सर्दियों में अक्सर राजधानी पर बर्फ गिरती है, जिसका लोग खूब मजा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।